हेलो गाइस, वेलकम टू बाइको बार। दिस इज़ मी लक्ष्य। आज एक और नई वीडियो आई है। नई वीडियो ये बहुत पहले से काइंड ऑफ हमने सोच रखी थी। प्योरली हम सोच रहे थे कि हाँ इस चीज़ को जल्दी से जल्दी करेंगे, बट हो नहीं पा रहा था ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न। टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहे थे, बट आज टाइमिंग मैच कर गया भगवान की दुआ से। सेकेंडली जो बात करें इस बाइक की, बाइक ऑलरेडी आपने मेरे उसमें देखा होगा कि मैंने इसका रिव्यू करने से मना कर दिया था। क्यों? मैं 650 का रिव्यू कर रहा था। मीटियोर 650 उस टाइम पे लॉन्च हुई थी, तो मैंने 650 का रिव्यू कर दिया था। क्यों? 350 को लेने की जरूरत नहीं थी। बट ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस, जहां मेरे को ये पता चला कि 650 एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो जब अफोर्डिंग लेवल 350 का है तो हम उस पर क्यों ना जाएं। 350 मीटियोर, इसकी स्पेसिफिकेशन पूरी चीज़ें मैं आपको देता हूँ। सब्सक्राइबर्स अभी भी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा पुश आउट और करना पड़ेगा, पुश आउट नहीं हो पा रहा है। लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को पूरा अभी यहीं पॉज कर दीजिए। एंड सेकेंडली सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जो मेरे लिए मेन है, आपके लिए मेन है। आप नोटिफिकेशन तभी ले पाएंगे और आप टाइम से वीडियोस देख पाएंगे। एक आप देख पा रहे हैं प्रॉपर न्यू है। बाइक को आए हुए ऑलमोस्ट 1-1.25 महीना हुआ होगा, इससे ज़्यादा का बाइक अभी टाइम नहीं हुआ है और ज़्यादा बाइकें चली भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सो ये 100-200 किलोमीटर भी इसने ज़्यादा ट्रैवल किया हो तो बहुत बड़ी बात है इसके लिए, क्योंकि जो पर्सन है जिसने ओन कर रखी है बाइक, उसने अभी तक इतना काइंड ऑफ ड्राइव नहीं किया है इसे। उनके लिए एक मेन मोटिव था, ही वांट टू परस्यू हिज पैशन। एक पैशन था बाइक के लिए जो उन्होंने इस बाइक के थ्रू पूरा किया है। सेकंड बात करें इस बाइक की, ये मैट ब्लैक है। मैं आपको पूरा कलर दिखा देता हूँ। एक बार आप पीछे से देख पा रहे होंगे, टैंक पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मैट ब्लैक कलर है। इसमें बहुत से कलर आ रहे हैं आज की डेट में। लाइक इफ यू टॉक अबाउट इट, इसको निकालने का रॉयल एनफील्ड का मेन मोटिव ये था कि थंडरबर्ड को बंद करना। उनका मेन मोटिव ये था उस टाइम पे कि तभी ये बाइक निकली थी मीटियोर को चेंज करने के लिए। लाइक हंटर, इफ यू कैन से, कि हंटर को भी इंट्रोड्यूस इसलिए किया था मार्केट में कि मार्केट कैप्चर करने के लिए हिमालयन आई एंड मेनी ऑफ दी बाइक्स आई, जो कंपनी ने उस टाइम में मेन जो अपने स्टार्ट्स बनाए थे कि मेरे को इस टाइम में मार्केट कैप्चर करना है। बहुत सी कॉन्फ़िगरेशन इसमें चेंज हो चुकी हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द चेसिस, यहाँ पे आप चेसिस देख पा रहे होंगे, ये पूरी सर्टन चेंजेस है। इफ यू टॉक अबाउट मीटियोर का अगर चेसिस को हम नोटिस करेंगे, चेसी बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ पे उसमें गोल्ड डिजाइन आता है, यहाँ पे फ्लैट डिजाइन कर दिया उस चीज़ के ऊपर। सेकेंडली बात करें इंजन क्वालिटी, इंजन क्वालिटी इज मस्ट गुड। बात करें इसके पूरा प्रॉपर सेफ्टी के उस पर, तो ये कार्बो जो इसमें आपका कार्बोरेटर दे रखा है, ये प्रॉपर सील प्रोटेक्टेड है कि निकालना हो तो पहले इसके एलिंकी से सारे पार्ट्स खुलेंगे तब ये जाके ओपन होगा। ब्लैक में इसका पूरा इंजन का स्टाइल दे रखा है। सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट दिस, ये 6100 आरपीएम के ऊपर 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम पे। तो आप इसके खुद जानते हैं कि इसके अंदर से आवाज़ क्या निकलने वाली है, जो मैं सुनाऊंगा बिल्कुल। मेरे को अभी मैंने बाइक ड्राइव करी है, इससे पहले बाइक ड्राइव करने के बाद में मेरे को एक चीज़ फील समझ में आई, दैट इस बाइक का थंब जो था, इट वॉज क्लियरली मेरे कान में आके पूरा एकदम थंब जो होता है, बेस काइंड ऑफ जिसे हम कहते हैं, वो पूरा सुनाई दे रहा था। सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट द साइलेंसर इज बेसिक, कोई भी तरीके का नहीं है। BS6 नॉर्म्स को इसमें फॉलो करा गया है, तो ईयर को पोल्यूट ना करने के लिए तो एक स्ट्रक्चर इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। बेसिक लोगो, कोई भी तरीके का अलग से कोई वी कैन से कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन नहीं दिया है। इट इज नॉर्मल बेसिक जो रॉयल एनफील्ड जिसके लिए जान जाता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट दिया है टैंक के अकॉर्डिंगली, एक सिल्वर फिनिश के अकॉर्डिंगली, एक रॉयल फील देने के लिए मैट ब्लैक पर सूट भी कर रहा है। इफ यू टॉक अबाउट आगे की, अगर आगे व्हील्स पे आते हैं तो अगर आगे के व्हील्स में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले डिस्क ब्रेक पे बात करते हैं। बेब्रे का ब्रेक है। सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट इट, इसमें 18 इंची का डिस्क ब्रेक दिया विद ABS। थोड़ा सा सर्टेन चेंजेस है आगे के लुक से आप देख पाओगे तो। ये बाइक का नाम जो ओनर है उन्होंने रखा है क्वीन, उन्होंने खुद इसमें मेंशन करवाया है उसका नाम। सेकेंडली एक रॉयल एनफील्ड से ये अलग से विंडशील्ड प्रोटेक्टर पूरा एक खरीदा हुआ है, ये अलग से है, साथ में नहीं आता। लाइट्स बेसिक, बट लाइट्स में एक डिफरेंट जो दे रखा है, दैट इज रॉयल एनफील्ड का लोगो जो कंपनी ने इसमें आगे प्रोवाइड कर दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी तरीके का सर्टेन चेंजेस नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट द सस्पेंशन की बात करें, वर्टिकल डिजाइन में दे रखे हैं बिल्कुल प्रॉपर, जिससे स्पोर्टी लुक भी आए और एक क्रूजिंग का फील जो होना चाहिए, जो मेन बेसिक जाना जाता है कि एक पर्सन का हाथ जो थोड़ा सा हवा में आ जाए, तो उसके लिए भी फील थोड़ा सा दे रखा है। गार्ड्स रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल है। कॉस्टिंग इसकी एकदम मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट द कॉस्टिंग जो भी एक्सटर्नल इस चीज़ में लगा है, वो भी एक बार ओनर को जब लेंगे तो प्रॉपर एक बार क्लियर हो जाएगा। इंजन जो इधर की साइड से दे रखा है सारा कुछ डिफरेंट है। 5 स्पीड गियर बॉक्स, हाँ, फुटरेस्ट सारी इस बाइक के अंदर चेंज है, ये अलग से लगवाए हुए। ये कस्टमाइज बाइक है, मैं पहले ही आपको क्लियर करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को इसमें डिस्क्लोज करनी है, वो भी मैं एक बार क्लियर करूँगा। ये पूरी बाइक कस्टमाइज है। इफ यू टॉक अबाउट द सीट्स, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कस्टमाइजेशन के थ्रू बनती है, रॉयल एनफील्ड से अलग से परचेज करनी पड़ती है। इसकी बेसिक में
कुछ भी तरीके का वाइट में रॉयल एनफील्ड लिख के नहीं आता है। बात करें साइड्स के, ये स्टैंड दे रखा है, पूरा आपका चेन सेट इज प्रोटेक्टेड। पीछे के टायर की बात करें तो टायर, यहाँ पे बात करें तो टायर इसका दे रखा है 17 इंची का सेट का टायर है। बात करें ब्रेक की, ब्रेकिंग सिस्टम की, ब्रेकिंग में इसमें दे रखा है 16 इंची का ABS के साथ में 16 इंची का डिस्क ब्रेक दे रखा है विद बे ब्रेक के ब्रेक्स। अगर बात करें ब्रेक्स की, जब चलाते टाइम में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, दैट इज ABS बहुत अच्छे से ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं रोड पे, जो एक मडी फील के ऊपर चलाने में और एक काइंड ऑफ रेन के ऊपर भी बात करें, एक स्लिप मारता है ना, वो स्लिप नहीं कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। साइलेंसर की बात करें, साइलेंसर का पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया पीछे से, पूरा कंपनी ने आगे से एक फ्लैट लुक देके पीछे से थोड़ा सा एक ब्रॉड किया है, जिसकी वजह से थंब थोड़ा सा और इनिशियली अच्छे से आ रहा है। बाकी पीछे की अगर लाइट्स की बात करें, नॉर्मल लाइट से LED दे रखा है, अलग से निकाला गया है एक रॉयल लुक देने के लिए, जो हम कहते हैं ओल्ड टाइप ऑफ लुक आने के लिए। तो ओल्ड टाइप का लुक ये इस चीज़ के लिए बना रखा है। इंडिकेटर की बात करें, नॉर्मल है, कोई भी तरीके का इसमें LED प्रोवाइडेड नहीं है, नॉर्मल बेसिक इसमें दे रखे हैं हेलोजन लाइट्स। अब मेन बात कर लेते हैं इस बाइक के मीटर के ऊपर। ये रहा इसका मीटर, बात करें डिजिटल मीटर दे रखा है, ये सारा इसमें सिस्टम प्रोवाइडेड है। अगर इसमें चेक करें, अब आपको देख पा रहे होंगे, जिसमें से इसमें आगे आपको दे रखा है इसका स्पीड, इसका RPM, फ्यूल इंडिकेटर, ट्रिप एंड इसके जो आखिरी के ऑप्शन है लाइक इंडिकेटर्स हो गए, इंजन का, न्यूट्रल, ABS एंड बैटरी का। अब बेसिकली इस बाइक के बारे में मेरे को कुछ डिस्क्लोज करना था, वो मैंने बताया नहीं था, बट पहले ओनर को लेते हैं इस बाइक पे, फिर उसके बाद में ओनर रिव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके आगे पूरी बाइक को डिस्क्लोज करते हैं कि बाइक का मेन मोटिव क्या था लेने का। तो गाइस अब बात करते हैं ओनर से। एक बारी सर आपकी थोड़ा सा लाइट में आ जाएंगे। हाँ सर, अब बात करते हैं, ये है मिस्टर कुणाल डेविड, ये एक्चुअली मेरे मैनेजर हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सर के बारे में, मैं सर को पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से जानता हूँ। इस साल इस बाइक का जो आपके माइंड में आया था, ये तो मैं तो जानता हूँ, बट हम अपने ओनर्स को भी सुनाना चाह रहे हैं कि आप इस बाइक के साथ में क्या सोच के आपके माइंड में आया था लेने का। नथिंग यार, सो बाइक लेने का सोच रहा था और तो बहुत सारी बाइक्स थी मेरे दिमाग में, फिर मुझे लगा कि रॉयल इनफील्ड से ज़्यादा बेटर नेम या रॉयल इनफील्ड से ज़्यादा बेटर बाइक और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मैं बात करूं अपनी एज की, तो आई एम लाइक 37, तो 37 की एज में मुझे लगता है कि मुझे एक स्टेबल कंफर्टेबल बाइक चाहिए। हाँ, मैंने को उस टाइम में आपने बताया था कि आई डोंट वांट टू गो इन अ स्पोर्ट्स और समथिंग लाइक दैट, मेरे को एक क्रूजर चाहिए कि मैं क्रूजर के थ्रू जाऊँ। मैंने CBR 650 भी देखी थी, मैंने स्पोर्ट्स बाइक भी देखी थी, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि एक कंफर्ट जो क्रूजिंग में मुझे मिलेगा वो शायद स्पोर्ट्स बाइक में मुझे नहीं मिलेगा। और एज के साथ आपकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती है, तो मेरी भी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है। अगर मैं बात करूं मीटियोर की, मीटियोर 350 का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करवाए हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा अभी आपको बताया लक्ष्य ने कि इसमें सीट्स और बाकी सारी चीज़ें मॉडिफाइड हैं, और वो बहुत नॉर्मल मॉडिफिकेशन है, जस्ट कीपिंग इन माइंड के कंफर्टेबल हो, राइड जो है आपकी राइडिंग पोस्चर आपका कंफर्टेबल हो, आपकी सीट कंफर्टेबल हो, सो दैट आप कभी भी लॉन्ग राइड पे जाना चाहें यू कैन एंजॉय राइड। करेक्ट। तो मेरा अभी तक ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने हुए और 400 किलोमीटर के अराउंड मैंने बाइक को चलाया है। और मैं जब भी निकालता हूँ जस्ट फॉर अ फन राइड, कि मैं एक्सप्लोर करूँ, जहाँ पे मैं नॉर्मली अपनी कार लेके नहीं जा सकता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ बाइक लेके। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो जामा मस्जिद के बारे में सबको पता होगा, दरगंज के बारे में सबको पता होगा। करेक्ट। तो ये वो क्राउडेड एरियाज है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते। बिल्कुल। बट हाँ, अपनी बाइक से लेके बाइक से दिल्ली जाना भी बाइक के लिए ही जाता है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे गाड़ी नहीं निकाल सकते वहाँ पे, हमें भी पता है कि प्रॉब्लम आ जाएगी, 2-2 3-3 घंटे का जाम कौन झेलता है आज के डेट में। वेरी फन लविंग बाइक, आप इसको अगर लेते हैं तो आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप लॉन्ग राइड पे जाना चाहें तो भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मीटियोर मतलब रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक, मेरे को एक चीज़ इस पे अभी आपको एक बार टोकना था, क्यों मैं इस चीज़ के ऊपर जानना चाह रहा हूँ कि ये बाइक पूरी कस्टमाइज है, लाइक वी हैड अ वर्ड के कस्टमाइजेशन आपने खुद कराया था रॉयल एनफील्ड से, खुद सोच के कराया था। एक मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सर ने जब ये बाइक ओन करी थी, ये बाइक के पीछे एक इंपॉर्टेंट रीज़न क्या था कि सर के पास में एक ऑलरेडी आई थिंक सो रॉयल एनफील्ड थी जो आपने बेच दी थी, जो आपके फादर ने उस टाइम में सेल आउट करवाई थी ड्यू टू सम XYZ रीज़न। उस टाइम पे जब वो कर दी थी, अब मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ इस बाइक में। तो बाइक में ये चीज़ मैं आपसे छुपा रहा था, दैट इट इज़ कस्टमाइज। एक बारी इसे जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सर के फादर का नाम इज मेंशन्ड ओवर हेयर, कस्टमाइज बुलेट
सतीश पंजाबी। जनवरी की ये बाइक है जो कस्टमाइज हुई थी विद रॉयल एनफील्ड। तो सर इसकी बाइक के बारे में मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या माइंड में आया कि अपने फादर का नेम डेडिकेट कर दिया अपनी बाइक को पूरा फादर के लिए? मेरे फादर को काफ़ी ज़्यादा शौक था। मैं जब फादर थे मैं तब भी लेना चाहता था। मेरे फादर हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि एक 2 व्हीलर ले ले, कभी कभी चाहिए होता है। तो फादर की डेथ के बाद जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि रॉयल एनफील्ड ले रहा हूँ। और फिर वहाँ पे जब मैं गया उन्होंने मुझे बताया कि आप कस्टमाइजेशन के बारे में सकते हो, कस्टमाइजेशन में आप अपना नाम लिखवा सकते हो बाइक पे। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा नाम मेरे पापा के नाम से बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इसीलिए मैंने अपने पापा को ट्रिब्यूट डेफिनेटली इफ इट टॉक अबाउट दिस, ये थोड़ा सा मेरे को भी इमोशनल किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये लोगो देखा था, क्योंकि आज की डेट में किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि कोई अपने फादर को कॉल करके भी ये पूछ ले हालचाल क्या है आपके, करेक्ट। बट इफ इट टॉक अबाउट, अब हम ये देख पा रहे हैं कि दैट कस्टमाइजेशन आया यहाँ पे, इन्होंने पूरी प्योर बाइक अपनी डेडिकेट कर दी फादर के लिए। क्यों फादर ने जब बोला था ही इज़ कंटिन्यूइंग राइट नाउ कि अपना सारा प्रोसेस कि हाँ ये इनके लिए बाइक है, तो अपने फादर के नाम पे आप बाइक रखते हैं इस चीज़ को। सेकेंडली, अब इस बाइक का जैसे कि ओनरशिप तो पता चल ही गया, तो इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि दैट इस बाइक को अगर आप देख रहे हैं तो ये बाइक का पहले तो मैं एक बार प्राइस आपको पूरा डिक्लेयर कर देता हूँ। आपने आई थिंक सो कुणाल सर आपने दिल्ली से ली थी है? ये मैंने दिल्ली से ली थी, अमर मोटर्स लक्ष्मी नगर से। ओके। और अप्रॉक्सीमेट 2,78,000 या 2,72,000 के अराउंड मुझे पड़ी। और उस टाइम में जब आप हमारे जब डिस्कशन हो रहा था, जब आप बाइक परचेज करने वाले थे, तो 650 का प्राइस डिक्लेयर हुआ था उस टाइम पे। 650 का प्राइस डिक्लेयर हुआ था, बट फिर मुझे लगा कि मेरी नीड नहीं है। करेक्ट। एक मुझे लगा पैसा वेस्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप बाइक लिए हुए जनवरी से अभी तक आपने 400 किलोमीटर ट्रैवल किया है सर, तो वो 650 लेने के बाद में तो आई थिंक सो आप शायद से 100 चलाने से भी पहले सोचते। मेरा सबसे लॉन्गेस्ट रन जो है वो दिल्ली से गुड़गांव का है, मेरे ऑफिस का, जो कि मैं आज सेकंड टाइम लेकर आया हूँ 2 महीने में। अच्छा, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आपने दिन में आज ट्रैवल किया 100 किलोमीटर, 80 से 100 के बीच में। आज 37 किलोमीटर, अब मैं जाऊँगा वापस तो अराउंड 70-80 किलोमीटर। हाँ, तो 70-80 के अराउंड आपका चल रहा है। चलिए, तो इस बाइक के बारे में आपने पूरा स्पेसिफिकेशन देख ही लिया। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज़ का मैंने पहले ही बताया था कि ओनर ने इसका बाइक का नाम इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम में ही, रात में ही इन्होंने डिसाइड किया, क्लियरली सेट कि इसका नाम क्वीन होगा। इसके पीछे कोई रीज़न था सर? क्वीन, रॉयल एनफील्ड इज द क्वीन ऑफ रोड्स। क्योंकि मैंने अपनी बाइक का नाम, आप मेरी बाइक पीछे देख पा रहे होगे, मेरी बाइक का नाम मैंने पहले से ही मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे प्योरली डाल रखा है, आई एम हैप्पी प्राउड ओनर ऑफ अ ब्लैक हॉर्स। ये मेरी काला घोड़ा है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आपने एक फीमेल वर्जन लिया रॉयल एनफील्ड के लिए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड एक मेल वर्जन लगता है। नहीं, ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। डेफिनेटली कोई बॉयज का पहला प्यार या तो लड़की होती है या बाइक होती है। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये फीमेल वर्जन है। जब आप इसके ऊपर बैठते हो और आप इसकी टंकी को फील करते हो, तो इट्स लाइक आप किसी को गले लगा रहे हो। डेफिनेटली। तो वो या तो गर्लफ्रेंड के साथ आती है, बीवी के साथ आती है, या फिर आपकी बाइक के साथ आती है। बिल्कुल। इसीलिए इसका नाम क्वीन रखा। तो चलिए, आपने इस बाइक के बारे में पूरा देख लिया है, सारी चीज़ें, स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया। अगर कुछ मेरे से बाई चांस मिस आउट हो गया हो तो डेफिनेटली आप मेरे को बता सकते हो। उस चीज़ के लिए मैं सारी चीज़ पे गो थ्रू करूँगा। हाँ, सर्टन चाबी, अब बात करते हैं, इसे करते हैं बंद। दिस इज़ द की ऑफ रॉयल एनफील्ड। डेफिनेटली कुछ चेंजेस आए हैं, अच्छे लग रहे हैं चेंजेस। अगर बात करें आगे की लाइट्स की, क्राउन डिज़ाइन पूरा दे रखा आगे से, उस चीज़ पे भी कंपनी ने थोड़ा सा काम अच्छा किया है। अब सेकेंडली एक साउंड टेस्ट तो बनता ही है। अब बाइक सब कुछ हो गया है तो एक साउंड टेस्ट डेफिनेटली। प्लीज़ पुट योर हेडफोन्स, एक बार आप हेडफोन्स लगा लीजिएगा अगर आपको प्रॉपर साउंड सुनना है इसका। तो अब आप इसकी थंब खुद सुन पा रहे होंगे, एक अलग से फीलिंग आ रही है और हल्के से पटाखे भी छोड़ रही है बाइक। चलिए, तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। चलिए चालू करते हैं इसको। यहाँ से मैं यहाँ की तरफ लेता हूँ क्योंकि एक फील आ जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि रोड खाली है वाली। ओके, पिकअप बेटर, हल्का से एकदम से उठी भी है। AT is normal, ABS is working very much smooth, एक्टिव है।
जैसे कि देख पा रहे होंगे बिल्कुल एक्टिव स्मूथ दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अकॉर्डिंग। नई बाइक है इस वजह से परफॉर्म भी अच्छा कर रही है, स्मूथ। इंजन का साउंड इज़ ज़ीरो, इंजन प्रॉपरली कोई साउंड नहीं दे रहा है, साइलेंसर का पूरा प्रॉपर बाइक से साउंड आ रहा है, तो मेरे को कोई भी तरीके का इशू नहीं लग रहा। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, ये बाइक डेफिनेटली सिटी के लिए वर्थ इट है। डेली बेसिस पे 40-50 किलोमीटर ट्रैवल करना हो, मैं इस बाइक को आराम से निकाल सकता हूँ। कट्स आप देख पा रहे होंगे पूरे प्रॉपर स्मूथ लग रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है इसमें। ब्रेकिंग सिस्टम, हाँ मेरे को जो चाहिए जिस बाइक में एक प्रॉमिस होता है कि हाँ बाइक को अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं एक चीज़ के पर्पज से खरीद रहा हूँ, दैट इज़ स्पीड एंड साथ में ब्रेकिंग सिस्टम, जो ये दोनों कंफर्टेबली पूरा कर रही है। अब एक बार इसको चेक करिए, देखिए उठ गया बाइक, ये फिर से थोड़ा सा एकदम से हल्का सा ऊपर से पंप आता है बाइक में, गियर लगाते कि हाँ चलने के लिए राजी है बाइक। चलिए 80, ओके 80 पार। कोई ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं डालने के लिए मैं करूँगा ट्राई, क्योंकि नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि 80 से ऊपर कोई मेरी बाइक लेके जाए। 80 इज़ मच बेटर। रॉयल एनफील्ड है, रॉयल एनफील्ड की कोई स्पोर्ट्स बाइक होती तो मैं शायद 100 ट्राई करता, मैं 80 से ऊपर नहीं लेके जाना चाहूँगा। क्यों? ये बनी इसी चीज़ के लिए कि 60-80, इससे ज़्यादा नहीं। 100 हम कर सकते हैं, इस पर ऐसा कोई इशू नहीं है, बट विल नीड सम टाइम फॉर दिस कि बाइक एक रन थ्रू पूरा अच्छा कंप्लीट कर ले, क्योंकि बाइक कुछ ज़्यादा चली नहीं है अकॉर्डिंगली उसके मैं देख पाऊँ तो कुछ ज़्यादा अभी बाइक ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया, रोड्स पे नहीं गई है, तो मैं प्रेशर नहीं डालना चाहूँगा इसके इंजन पे। बाकी डेफिनेटली इट इज़ वर्थ फॉर इट। अगर 2 से 3 लाख 3.5 लाख का आपका सेगमेंट है, डेफिनेटली अगर एक रॉयल फील पे जाना चाह रहे हैं, एक कंफर्टेबल स्पोर्ट्स बाइक क्रूज़र बाइक पे जाना चाह रहे हैं, मेन तो क्रूज़र ही है, क्रूज़र पे जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, इट इज़ वर्थ फॉर इट।